इंडियन का मूल रूप जो होता है वो जंगली होता है, जैसे रेड इंडियन, अमेरिकन इंडियन, इस टाइप के यूज़ किए जाते थे। वो उनके लिए यूज़ किए जाते थे जो जंगलों में रहते थे। तो इस नाम को बदल के अगर हम अपने आप को इंडियन कहते हैं तो ये प्राउड की बात नहीं, शर्म की बात है। हम अपने आप को जंगली कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को भारतीय कहें। इट्स नॉट अ मैटर कि इंडिया है या भारत है। हमारा देश सदियों से भारत है और भारत ही रहेगा। सर एक चीज बताइए, सुनो, ये कह रहे हैं ना, अरे अंग्रेजों का बनाया हुआ 1860 का आईपीसी एक्ट है और सीआरपीसी 1861 की बनी हुई, वो आगे बदली ना बदली, बदलने संविधान अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत जी। फिर विपक्ष को क्या मुसीबत आ रही है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? अरे विपक्ष को तो है, मैं क्या करूं आपसे, इन्होंने INDI क्यों रखा है? बहुत सोच समझ के इन्होंने ये रखा है कि इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस, और उसी का नतीजा है कि सनातन को गाली जो दी गई है वो सोची समझी जो है का नीति के तहत दी है। हाँ, उसके लड़के ने जो दी है, MK स्टालिन। हाँ जी, उसी के लड़के ने सोची समझी साजिश के तहत दिया है। वो चाहता है कि ये पूरा भारत दारुल इस्लाम में चेंज हो जाए, यहाँ ऐसे ही दंगे फसाद, बम फटने और इसमें ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहे जैसे कि बाहर चलती है, इन जो है कि इस्लामी कंट्रियों में जैसे चलता है ऐसे ही भारत में रहे। वो राक्षस को ये नहीं पता कि जो है कि सनातन होता क्या है, जहाँ सत्य है वहीं सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखने, एक मिनट, सर्वे भवन्तु सुखने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही सत्य सनातन धर्म है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो वही तो सत्य सनातन धर्म है, और जिसमें करुणा, दया, परोपकार, ज्ञान। इंडिया नाम में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया नाम में ये नाम है कि वो दारुल इस्लाम एलायंस बना रहे हैं। भारत को ख़त्म करने की साजिश है, इस देश की सनातन संस्कृति को ख़त्म करने की जो है का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और एक षड्यंत्रकारी का जो वक्तव्य है, स्टेटमेंट, वो आ गया है। उसने परसों कहा है कि मैं इस सनातन को ख़त्म करूँगा, यानी इस भारत को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा, और इस देश में जो है का इस्लामी राज्य, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट का राज लाऊंगा। ये स्टालिन के बेटे का कहना है। स्टालिन के बेटे जी। सर आपके पास आ रहे हो। सर एक बात बताइए, अभी जो चर्चा चल रही है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का ओरिजिन जो है एक तो सिंधु नदी से है। सिंधु नदी से आपने इंडस किया, उसके बाद इंडियन हुआ, जो पारसी लोगों ने दिया था। सिंधु नदी इंडिया में नहीं बहती, तो इंडिया नाम वैलिड नहीं है। वैसे अगर सिंधु से हुआ था तो हम पारसी को ही ले, तो सिंधु से हिंदू हुआ था। तो अगर रखना ही है सिंधु के नाम पे तो हिंदुस्तान रखो। पहली चीज़ भारत है, मैं इसको एग्री करता हूँ क्योंकि भारत बहुत पुराना नाम है और ये सदियों से चलता आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इंडिया होता है और इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं। इंडियन का मूल रूप जो होता है वो जंगली होता है, जैसे रेड इंडियन, अमेरिकन इंडियन, इस टाइप के यूज़ किए जाते थे। वो उनके लिए यूज़ किए जाते थे जो जंगलों में रहते थे। तो इस नाम को बदल के अगर हम अपने आप को इंडियन कहते हैं तो ये प्राउड की बात नहीं, शर्म की बात है। हम अपने आप को जंगली कह रहे हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को भारतीय कहें, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है कि भारत हमेशा से था। हमारे जो वेद, पुराण, ग्रंथ जितने भी है उस सब में भारत नाम है, और इसीलिए हम भारत को सपोर्ट करते हैं और पूरे देश को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक मैक्सिमम लोग हैं वो भारत को सपोर्ट करते हैं। विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक एजेंडे को दबाना चाहती है। अभी आप देखोगे तो सपा हो गया या जदयू हो गया या ये DMK के जो नेता है, ये सब हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो क्या है कि उसमें जो INDI, ये जो जो भी इनकी विपक्षी पार्टी बनी है, ये सब चाहते हैं कि ये सनातन विरोधी मुद्दे नॉर्थ इंडिया में ना आए, इसलिए ये लोग नॉर्थ इंडिया 26 पार्टियों से डर गई मोदी सरकार। 26 पार्टी किसके डर से बनी जी? किसके डर से बनी, आपसे पूछ रहा हूँ। किसके डर से बनी? मोदी के डर से बनी। अगर नहीं 26 पार्टी मोदी के डर नहीं होते तो जो केजरीवाल एक एक नाम गिन के विपक्षी पार्टियों का बता रहा था कि ये सारे घोटालेबाज है, आज उनके साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा है। ऐसा क्यों कर रहा है? अच्छा, सब मोदी के डर से बना है। लेकिन ये तो कह रहा है कि गठबंधन अभी ठीक से बनी नहीं। विपक्ष का कहना है मोदी जी डर से। पिछली बार भी महागठबंधन किया था इन्होंने,
तब हार गए तो बोले कि गठबंधन ने काम नहीं किया। ठीक है, गठबंधन कभी काम नहीं करेगी। अगर मायावती की कोई वोट है, मायावती का कोई वोट है, वो कभी सपा को नहीं देने जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि मायावती या सपा वालों ने मायावती के वोटर्स पे क्या जुल्म किया है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आपके पंजाब में है, यहाँ तक कि दिल्ली में कांग्रेस और आप दोनों एक साथ नहीं है। जो दिल्ली कांग्रेस और दिल्ली की आप है, वो दोनों एक साथ नहीं है। तो कौन सी विरोध, कहाँ की विरोध? वो तो अपने खुद की विरोध नहीं संभाल पा रही है। अच्छा, तो किस बताइए सर, जिस तरह से इंडिया नाम बदलकर भारत रखा गया है, तो विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी जी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान की जो सबसे मूल भावना है वो संविधान की प्रस्तावना होती है, जिसके बारे में कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। 42वें संशोधन में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ किया था। तो इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा है, हमारे देश में, भारत में पहली बार नहीं हो रहा है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया। तो 103 बार हो चुका है, अभी हो चुका है ना। और भारत ऑलरेडी संविधान में एग्जिस्ट करता है, तो हम अगर उसको फील कर, मतलब कम्प्लीटली भारत कर दे, इससे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा। आपका कहना है कि प्राचीन नाम को हटा देना चाहिए इंडिया को? प्राचीन नाम इंडिया है ही नहीं ना। अच्छा, प्राचीन नाम नहीं है? प्राचीन नाम तो भारत है। इंडिया कितना साल पुराना है? आप हार्डली देखो तो 200 से 300 साल पुराना है इंडिया। वो भी पूरे इंडिया को पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, जो अभी प्रेजेंट में जिसको इंडिया कहते हैं, ये सबको मिला के इंडिया कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे सिंधु नदी भारत से होते हुए पाकिस्तान के क्षेत्र में जाती थी। अब सिंधु नदी का 90% एरिया पाकिस्तान में बहता है, तो हम इंडिया क्यों रखें? हमें सिंधु नदी से कोई फ़ायदा नहीं, हमारा अधिकार तक नहीं है सिंधु नदी के पानी पे, तो हम इंडिया का नाम क्यों रखें अपने देश? सिंधु नदी से क्यों रखें ना? और नाम से फ़र्क पड़ता है, नाम से फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। एक चीज़ सर आपको बताना चाहूँगा, अभी G20 सम्मेलन चलने वाला आपको पता होगा। तो जैसे G20 सम्मेलन चल रहा है, उसी के दौर में जो है विपक्षी पार्टी को यानी कांग्रेस को एक निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिस निमंत्रण पत्र में लिखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जिस पे विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है और कह रही है आखिर नाम बदला जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अभी तो ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है कि नाम बदला जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि G20 के इनविटेशन से पहले जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें भी इंडिया की तरफ से जिनको इन्विटेशन गया था, वहाँ पे भी PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा था, ना कि इंडिया लिखा था। तो कांग्रेस किसी भी तरीके से चाह रही है कि G20 समिट को या विपक्षी पार्टियां वो ख़त्म कर सके, बर्बाद कर सके या फ्रूटफुल ना कर सके। ठीक है, कांग्रेस का बस यही मुद्दा है। आप 10 दिन के बाद देखना कांग्रेस के पास ये मुद्दे नहीं रहेंगे, इसके बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि इट्स नॉट अ मैटर कि इंडिया है या भारत है। हमारा देश सदियों से भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बंदा कह रहा था अभी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं नाम चेंज किया किसी चीज़ का। अटल बिहारी वाजपेयी के पास पूर्ण समर्थन नहीं था उस टाइम पे, उनके पास लगभग 150 सीटें थी, 272 या कुछ ऐसी सीट चाहिए होती है आपको पूर्ण समर्थन के लिए। मोदी के पास पूर्ण समर्थन है और जो भी देश के लिए चाहिए होगा वो कर रहा है। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, संविधान में जो है अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है दैट इज इंडिया, दैट इज भारत। पहले बात तो ये, और दूसरी बात संविधान जी, हमारे देश में अभी दिल्ली में राजपथ था, राजपथ को पहले क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? किंग्सवे। किंग्सवे बोलते थे। वो किसके नाम पे था? इंग्लैंड के राजा के। इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के राजा के नाम पे। वैसे तो पूरे लुटियन जोन में बाबर रोड, अकबर रोड, महाबली रोड, ये सब बाबर अकबर मैं फिर भी गलत नहीं मानता, क्योंकि बाबर अकबर कहीं ना कहीं इंडिया पे शासन किया था, उन्होंने इंडिया को अपना घर समझा था, लेकिन ब्रिटिशर्स कभी अपना घर नहीं समझे थे इंडिया को। वो एक मानसिकता थी कि हम समझते थे, वो लूट के बस लेके जाना है, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा है जो नाम चेंज हो रहा है, वो अच्छा है। और तो आप लास्ट आप संदेश क्या देना चाहेंगे विपक्ष पार्टियों को, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको क्या? ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके पास पिछला 10 साल था, आप वास्तविक मुद्दे पे आते। मैं मानता हूँ कि देश में थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक बेरोजगारी है, महंगाई भी है। आप ये तो बोलते हो कि महंगाई है, आप ये तो बोलते हो कि बेरोजगारी है,
लेकिन बेरोजगारी या बेरोजगार लोगों को 1 लाख को सड़क पे उतरने का इनविटेशन नहीं देते। आप उनको लेके आओ, जो महंगाई का विरोध कर रहे हैं उनको लेके आओ सड़क पे। आप फेयर रहो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ फेयर रहो। देखो आपको सब वोट देंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत हो तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन नहीं हो सकती जो सरकार एक तरफा लेती है। तो मेरा ये मानना है कि जो रियल मुद्दे हैं आप उन पे बहस करो, ना कि इन मुद्दों पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।